एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस, क्लास 11th, लेक्चर 5। लेक्चर 4 जो था वह यूट्यूब पे कल ऑनलाइन क्लास चलाए थे लाइव, कल लाइव आकर 4 नंबर पढ़ाए थे, अपलोड भी कर दिए हैं वीडियो, अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हैं। इसमें चल रहा था चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स, थ्योरेटिकल क्लास हो गया था। इससे स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ऑन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पे क्या देखना है, क्वेश्चन को देखना है। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज कितना 15.1 को लाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लिए, अब इसको देखते हैं। यह जो बोल रहा है क्या, फाइंड द मीन डेरिवेशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। इसमें निकालना है फाइंड द मीन डेरिवेशन अबाउट द मीन। इसमें निकालना किसका वैल्यू है, तो मीन डेरिवेशन अबाउट द मीन, अर्थात मीन डेरिवेशन अबाउट मीन माने एक्स डैश पर मीन क्या है, एक्स डैश यदि मान ले तो इस पे निकालना है। फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 1 और 2, इस एक्सरसाइज में दोनों में सेम कंडीशन है। डाटा किस में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम बनेगा, सिर्फ और सिर्फ अंतर कितना है, डिजिट का अंतर है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। पहला का सॉल्यूशन गिवन दैट, दिया हुआ क्या है, तो हमारे पास जो दिया हुआ है मेन डेरिवेशन, जो मेन डेरिवेशन निकालना है, दिया क्या है, डाटा दिया है। मेन डेरिवेशन का डाटा कितना दिया है, गिवन दैट डाटा इज, डाटा दिया है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। यह जो है हमारे पास डाटा गिवन है, गिवन डाटा है। निकालना क्या है, तो कहेंगे वे फाइंड द वैल्यू ऑफ मेन डेरिवेशन अबाउट द मीन। हमको इसका वैल्यू निकालना है। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन डेरिवेशन अबाउट द मीन। मीन डेरिवेशन निकालना है किस पे, मीन के अबाउट ही निकालना है, और डाटा गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप वाइज चलते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए इसलिए मीन एक्स डैश, एक्स डैश जो है वह क्या होता है, मीन है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं, सभी को ऐड करके जितना टर्म्स है सभी टर्म्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सभी को ऐड करेंगे, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17, सभी को ऐड कर दिए।
जितना टर्म्स है उतना टर्म से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड, यह गिन कर डिवाइड करते हैं, जितना एलिमेंट रहेगा उतना से डिवाइड, इज इक्वल टू सभी को जोड़ते हैं, अस्सी आ रहा है टोटल, 80/8, 80/8 कैंसिल होकर कितना बचा 10। तब मीन हमारे पास निकल गया, एक्स डैश का वैल्यू, मीन वैल्यू निकला कितना 10, इसलिए अब निकालते हैं कितना x माइनस एक्स डैश, यह सब के सब दिया हुआ है, जो दिया हुआ एलिमेंट है यह सब के सब क्या है x है, मेंबर्स जितने हैं मेंबर के हैं एलिमेंट के हैं सब क्या है x है, तो सभी में से कितना करना है, जितने भी दिया हुआ है सभी से क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे, इसलिए x माइनस एक्स डैश निकालेंगे अब, x माइनस एक्स डैश, x माइनस एक्स डैश क्या हुआ 4 माइनस 10, 7 माइनस 10, 8 माइनस 10, 9 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, 13 माइनस 10, 17 माइनस 10, सभी से क्या किए 10 को माइनस किया, अर्थात x माइनस एक्स डैश निकालते हैं, एक्स डैश क्या है वेयर एक्स डैश इज इक्वल टू मीन है, तब यह किसके इक्वल आता है 4 माइनस 10 माइनस 6, 7 माइनस 10 माइनस 3, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 7। अब यह वैल्यू यहाँ तक आ गया, सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं मॉडुलस लगाते हैं, यह जो वैल्यू निकला x माइनस एक्स डैश, अब इसी में मॉडुलस दोनों साइड, वी टेक इट्स मॉडुलस इन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किया मॉडुलस लगाया, तो लेफ्ट में क्या हुआ मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू, यह थर्ड स्टेप है, सभी में मॉडुलस लगा देना है, तो मॉडुलस ऑफ -6, मॉडुलस ऑफ -3, मॉडुलस ऑफ -2, मॉडुलस ऑफ -1, मॉडुलस ऑफ 0, मॉडुलस ऑफ 2, मॉडुलस ऑफ 3, मॉडुलस ऑफ 7, मॉडुलस, इसलिए मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू, जितने भी मॉडुलस लगाने का कारण क्या है कि मॉडुलस लगाने से जितने भी निगेटिव टर्म है सभी किस में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो -6 हो जाएगा +6, 3 2 1 0 2 3 7। अब हमको न्यू निकल गया कितना मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स डैश का। अब इसलिए चौथा स्टेप, इसलिए द रिक्वायर्ड, या कह सकते हैं वी नो डैट मीन डेरिवेशन अबाउट मीन में, मीन को क्या करते हैं एक्स डैश से लिखते हैं, तो यह मीन डेरिवेशन अबाउट मीन में लिखा जा रहा है कैसे, तो सिग्मा फॉर्मूला होता है सिग्मा मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स डैश डिवाइड
आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर n की संख्या कितनी है, 8 है, तो सिग्मा 1 से 8 तक, तो 1 से 8 या जितना वैल्यू है सभी को ऐड करेंगे, या इसका वैल्यू भी पहले निकाल सकते थे, सिग्मा i इक्वल टू 1 से इतना मॉडुलस का वैल्यू, तो यह हो जाता i का वैल्यू कहाँ से 1 से 8 तक होता और यह वैल्यू होता। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। इज इक्वल टू, सभी को ऐड कर देना है। यह जो मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स डैश निकला, सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या हुआ, 6 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 3 + 7, और इससे डिवाइड करेंगे कितना में, n से। n का वैल्यू कितना था, 8, तो 8 से। यही हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड आंसर हुआ। यह भी किसके अकॉर्डिंग, मीन के अकॉर्डिंग ही निकालना है। जैसे निकाले हैं उसी प्रकार निकालना है, सेम। सॉल्यूशन गिवन डेट क्या दिया हुआ है, 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54, 44, यह हमको दिया हुआ है। अब इसमें वैल्यू निकालना क्या है, तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन डेरिवेशन अबाउट मीन के। निकालना किसका है, तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन डेरिवेशन अबाउट मीन में। मीन डेरिवेशन अबाउट मीन निकालना है। सबसे पहले मीन निकालेंगे, मीन अर्थात एक्स डैश निकालेंगे। एक्स डैश के लिए क्या करते हैं, सभी को ऐड करके जितना नंबर है उस पूरे नंबर से डिवाइड करना है। लिख लिया ना। एक्स डैश का कहने का मीनिंग क्या हुआ, मीन निकाला जा रहा है। तो मीन के लिए सभी को ऐड करना है, 38,
70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 1 2 जितना है उतना से क्या किए, डिवाइड कर दिए। सभी को ऐड करना है। फाइव 500 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल 50। तो मीन जो निकला हमारा वह कितना निकल गया, 50। इसलिए अब क्या निकालते हैं, x माइनस एक्स डैश, अर्थात अब मीन में से कितना करते हैं, 50 को, जितने भी मेंबर से सभी मेंबर से क्या करते हैं, 50 को माइनस करते हैं, अर्थात 38 माइनस 50, 70 माइनस 50, 48 माइनस 50, 40 माइनस 50, 42 माइनस 50, सभी से माइनस करते जाना है 50। $44 माइनस 50। x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू कितना निकला, तो 50 माइनस किए तो -12, -6। यह सभी निकल गया। अब इसमें क्या करते हैं, वी टेक इट्स मॉडुलस, वी टेक इट्स दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, मॉडुलस ले रहे हैं। तो जब दोनों तरफ मॉडुलस लिए तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -12, मॉडुलस ऑफ 20, मॉडुलस ऑफ -2, मॉडुलस ऑफ -10, मॉडुलस ऑफ -8, मॉडुलस ऑफ 5, मॉडुलस ऑफ 13, मॉडुलस ऑफ सभी पे मॉडुलस ले लेते हैं। निगेटिव जो है सो पॉजिटिव, पॉजिटिव है सो उतना ही रहेगा। यहां तक लिख लिए। अब इसके आगे क्या जानते हैं, वी नो डैट मीन डेरिवेशन अबाउट मीन का फॉर्मूला यूज करना है। इसलिए नाउ n का वैल्यू टोटल 10 है,
n10 यूज होगा, उसको याद रखेंगे। नाउ क्या जानता है, तो मीन डेरिवेशन अबाउट किस पे, मीडियन में या मीन में, तो मीन में ही निकाला जा रहा है, तो मीन में तो एक्स डैश देंगे। एक्स डैश का मतलब क्या हुआ, या मीन में निकाला जा रहा है, यही कैपिटल एम रहता तो मीडियन में निकाला जाता, तो मीन में निकाला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, सिग्मा मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन में आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक जाता है डिवाइडेड बाई n में। चलिए, तो सिग्मा जो वैल्यू पूरा निकला, इस पूरे जो रिजल्ट निकला मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश मीन में, इस सभी को ऐड कर देना है। 12 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5 13 प्लस 6 और डिवाइडेड बाई टोटल कितना है n, नंबरों की संख्या n जो था वह 10 था, तो 10 लिखेंगे, या भी 10 ही होगा, 10 लिख दिए। अब ऐड करके डिवाइड 10 से कर देना है, जो रिजल्ट आया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, रिक्वायर्ड रिजल्ट। चौरासी बाई 10 8.4, यही हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसके आगे जो प्रॉब्लम होगा वह निकालना होगा मीन डेरिवेशन अबाउट मीडियन पर, यह नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा मीडियन पर। यहाँ तक कंप्लीट करें, खुद से भी प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करेंगे, बन जाती है तो अच्छी बात है।